आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर की ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9 में विषय संस्कृत तृतीय पाठ गो दोहन, इसका आज हम तृतीय भाग का हम अध्ययन करेंगे। दूसरे भाग में हमने अध्ययन किया था कि वह जब मल्लिका चली जाती है यात्रा पर तो चंदन के साथ उमा की एक बातचीत होती है और वो कहती है कि मुझे मेरे घर पर, दादा के घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसमें मुझे 300 लीटर दूध की आवश्यकता है और ये दूध की व्यवस्था आपको ही पूर्ण करनी है। ऐसा वह उसको जब कहती है तो चंदन आगे का विचार कुछ करता है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका तृतीय दृश्य। तृतीय दृश्य का आज हम अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार रहेगा। जब चंदन को 300 लीटर का जब दूध का कहते हैं तो चंदन बहुत ही प्रसन्न होता है। 300 लीटर दूध, बहुत अच्छा, मैं इससे खूब सारा धन कमाऊंगा, ऐसा वो विचार करता है। और कहता है, चंदन कहता है, प्रश्न भूत्वा अंगुलीसु गणयन्, अंगुलीसु गणयन्, प्रसन्न होकर के अंगुलियों पर गणना करता हुआ, अंगुलियों पर गणना करता हुआ नाटक करता है कि पैसे गिनता है, इतना लीटर के, इतना ऐसे करके पैसों की वो गणना करता है। अंगुलियों पर गणना करते हुए, अहो अरे सेकट 300 पयासी, पयासी का तो दूध, अरे 300 लीटर दूध, 300 लीटर दूध, बहुत बड़ा प्रसन्न होता है। कहता मैं तो धनवान बन जाऊंगा। अनेन तो बहुधनम लप्स्ये, और इससे तो मैं बहुत अधिक धन को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देख करके, इतने में उस गाय को देख करके, नंदिनी गाय का नाम है। भो नंदिनी, हे नंदिनी, तो कृपया तो अहम धनिकम भविष्यामि, कहते हैं तुम्हारी कृपा से तो मैं क्या हो जाऊंगा, धनिक भविष्यामि, मैं धनवान बन जाऊंगा। हे नंदिनी, आपकी कृपा से तो मैं धनवान बन जाऊंगा। प्रसन्न सा धेनु बहु सेवा करोति, और प्रसन्न होकर के उस गाय की बहुत अधिक सेवा करता है, प्रसन्न होकर के उस गाय की सेवा करता है। चंदन चिंतयति, विचार करके, चिंतन करता हुआ, मासांते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कहता है कि मास के अंत में, यानी महीने के अंत में दूध की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि हमने प्रतिदिन दूध का दोहन करोमि, यदि करता हूँ, तभी तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं होगा, नहीं रहता है। यानी वो कहता है दूध चाहिए 1 महीने भर बाद, और यदि मैं प्रतिदिन गाय का दूध का दोहन करता गया तो फिर इतने दिनों तक मैं दूध को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, वो नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए महीने भर तक दूध को रखना बड़ा मुश्किल है। इदानीं किम करवाणी, तो इस समय मुझे क्या करना चाहिए या क्या करूं, अब मैं क्या करूं कि दूध भी सुरक्षित रहे और उसको महीने भर बाद में दूध भी मिल जाए, इसलिए क्या करना चाहिए मुझे। बहुत नाम ठीक है, मासांते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, पर कहता है महीने के अंत में ही मैं संपूर्ण पूरा दूध का ही दोहन करूंगा, अर्थात आज के बाद दोहना बंद कर दूंगा, और 1 महीने भर बाद जो गाय में दूध इकट्ठा होगा, संचित होगा, उसको मैं एक साथ ही दूध का दोहन कर लूंगा, ऐसा वो विचार करता है। एवं कर्मेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस क्रम से इस प्रकार 7 दिन व्यतीत तो हो जाते हैं, बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, प्रतिदिन आगच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका भी वापस लौट आती है।
मलिका प्रवेश करके स्वामी कहती है, स्वामी ना मालिक, प्रत्यागतः मैं आ गई हूँ। आस्वादाय प्रसादम, और आप प्रसाद को स्वादन कीजिए, खाइए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो पहले कह चुका था कि मुझे लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डू को खाता है और कहता है। वदति कहता है, क्या कहता है? चंदन कहता है मलिके तब यात्रा तो सम्यक सफला जाता, कहा है कि तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई है, ठीक प्रकार से, सम्यक ठीक प्रकार से सफल हो गई। काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेद्यामि, और काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं तुम्हें प्रियम अच्छा कुछ निवेदन करता हूँ, अच्छी बात कह रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ। मलिका शास्त्रम, आस्ति के साथ, एवं इस प्रकार धर्म यात्रात्रिक्तम प्रियतरम किम, क्या कि धर्म यात्रा के अलावा और क्या बहुत अच्छी बात है। धर्म यात्रा करके ये सबसे अच्छी बात, इससे भी और अच्छी बात क्या है? धर्म यात्रा तो करके ये अच्छी बात ही है, श्रेष्ठ ही है, इसके अलावा और अच्छी क्या है? चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, कहा कि गांव का जो प्रमुख व्यक्ति सरपंच ही होता है, गांव का प्रमुख जो व्यक्ति है उसके घर एक महीने के बाद एक बहुत बड़ा महोत्सव होगा। तत्र 30 मितम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, और उसके कार्यक्रम में वहां 300 लीटर दूध अस्माभिः दातव्यम, हमारे द्वारा देना है। इसलिए ये बहुत बड़ा प्रिय अच्छी बात है और बहुत बड़ा ये खुशी का विषय है। किंतु मलिका कहती है एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, कहता है किंतु इतना बहुत अधिक दूध कुतः, कहाँ से प्राप्स्यामः, कहाँ से प्राप्त करोगे? इतना बहुत मात्रा में दूध कहाँ से प्राप्त करोगे, कहाँ से लाओगे? चंदन विचारय मलिके, विचार करके कहा, भाई मलिका विचार के लिए बात है, विचार करके कहा प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, का प्रतिदिनम दिनम प्रतीति अविभाव समास, कहा कि दिनम प्रति, अविभाव समास, कहा कि प्रतिदिन दोहनम कृत्वा दुग्धम, प्रतिदिन दूध का दोहन करने से दूध स्थाप्याम, यदि हम उसको इकट्ठा करके रखेंगे, स्थाप्याम यानी स्थापित करेंगे अर्थात उसको इकट्ठा करके रखेंगे, तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि हम प्रतिदिन दूध का इस प्रकार दोहन करके एक जगह इकट्ठा करते जाएंगे तो वह महीने भर तक सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन नहीं करेंगे। उत्सव दिने एव समग्र दुग्धम दोक्ष्याव, और जिस दिन उत्सव होगा उसी दिन ही एक साथ दूध का हम दोहन, दोक्ष्याव यानी दूध का दोहन करेंगे। मलिका स्वामी त्वम तो चतुरतमः, का हे स्वामी, हे मालिक, हे नाथ, तुम तो बहुत ही चतुर से श्रेष्ठतम चतुर हो। अति उत्तम विचार, अति धन उत्तम, आपके विचार बहुत ही श्रेष्ठ है। अति धन उत्तम यानी यह संधि, आपके विचार तो बहुत ही श्रेष्ठ है।
विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। यहाँ पर करिष्यावः क्यों कहा? क्योंकि वे दोनों के लिए संबोधन है, इसलिए द्विवचन का है उत्तम पुरुष का। और वे कहते हैं अब दुग्ध दोहनम विहाय, अब केवल दूध के दोहन को विहाय यानी छोड़ करके केवल नंदिन्या सेवा, केवल नंदिनी की सेवा एवं करिष्यावः ही करेंगे, केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिक दुग्ध मासांते प्राप्यस्यावः, जिससे हम महीने के अंत में अधिक से अधिक दूध हमें क्या हुए प्राप्त होगा, इसलिए अधिकाधिक इसलिए महीने के अंत में हमें क्या होगा अधिकाधिक दूध प्राप्त होगा। किसके द्वारा? नंदिनी की सेवा के द्वारा। द्वावेव दोनों के द्वारा धेनु सेवायाम, गाय की सेवा में निरतो भवतः, और वे दोनों गाय की सेवा में निरतो यानी संलग्न हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। अस्मिन् कर्मे, और इस क्रम में घासादिकम गुडादिकम च भोज्य, और इस क्रम में घास आदि गुडादिकम और गुड़ आदि को भोजन में देते हैं। भोजन में घास, उस चारे के साथ घास और गुड़ भी उसको खिलाते और पिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेपयतः तिलकम धारयतः, और कभी कभी विषाण कहते हैं सींग को, तो कभी कभी सींग पर तेल से क्या करते हैं लेपयते, लेपन करते हैं, मालिश करते हैं। कभी कभी सींगों पर तेल से मालिश करते हैं। तिलकम धार्य, और तिलक को धारण करते हैं, अर्थात उस गाय पर तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापीतोष्य, और रात्रौ निराजनेनापीतोष्यतः, और कभी कभी रात्रि में भी निराजन अर्थात आरती के द्वारा, आरती उतार करके उसको क्या करते तोष्यते, उसको संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। तो अच्छी तरह से वो गाय की सेवा में लग जाते हैं। चंदन मलिके आगत, चंदन कहता मलिका आइए। कुंभकारः प्रति चलाओ, कुंभम इति कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, इसका समास विग्रह होगा कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो कहता है कि कुंभकार प्रति चलाओ, हम दोनों कुम्हार के प्रति की ओर हम चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करणीयः, और दूध के लिए पात्र बर्तनों की व्यवस्था भी करनी है। प्रबंधो अपि, तो प्रबंधः धन अपि विसर्ग उत्तर संधि है कि पात्र की प्रबंध यानी बर्तन की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि महीने भर इतना सारा दूध का हम दोहन करेंगे तो किस बर्तन में डालेंगे, इसलिए पहले बर्तनों को भी खरीद करके हम ले आते हैं। द्वावेव निर्गतो, ये दोनों चले जाते हैं। द्वावेव में भी संधि है, द्वावधान एव, इसमें संधि का नाम है अय्यादी संधि। द्वावधान एव, द्वावैव अय्यादी संधि, इस प्रकार वे दोनों निकल जाते हैं। तो इस तीसरे दृश्य के साथ हम तीसरा प्रश्न गृह कार्यक्रम में करेंगे, प्रश्न निर्माण। तीसरा दृश्य समाप्त हुआ, इसमें हम गृह कार्य करेंगे प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न निर्माण पूर्वक। इसके साथ गृह कार्य में करेंगे। आज के इस
प्रकरण में आज हम इतने ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।